सल्लो वाले लहंगे की सिलाई सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सल्लो वाले लहंगे की सिलाई। तो सल्लो वाले लहंगे की सिलाई के लिए मैंने मगजी को तैयार कर लिया। ये जिस साइड हमने कटिंग की थी उस साइड आपको मगजी लगानी है और किनारे वाली साइड आपको मगजी नहीं लगानी है। हमेशा आपको किनारे वाली साइड कभी भी मगजी नहीं लगानी। इस तरह से मैंने 3.25 मीटर की मगजी को तैयार कर लिया था, क्योंकि 3.25 मीटर का हमारा लहंगा था। तो सीधा कर लेना है, उल्टी साइड आपको नीचे की साइड रखनी है और सीधी साइड आपको मगजी को लगाना स्टार्ट करना है। तो आपको लहंगे का कपड़ा पाव इंच तक आपको मगजी में लेते हुए इस तरह से आपको सिलाई करनी है। और इस तरह से जो मेन फैब्रिक होता है उतना आपको पाव इंच का ही लेना है। जितना हमारा गुना रहता है उतने गुने के ऊपर इस तरह से रख के आप सिलाई, जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है ये हमारा बाहर की साइड रहता है। और इस तरह से आपको लहंगे का पाव इंच का कपड़ा लेते हुए आपको पूरी सिलाई करनी है। आप पूरे सूट, आप राजपूती सूट पूरा सिले तो उसमें आपको चाहे कुर्ती सिले, काचली सिले, सब में आपको पाव इंच मेन जो हमारा कपड़ा रहता है उतना ही आपको सिलाई में लेना है। और इस तरह से आपको जितना मोटा या पतला गुना चाहिए इस तरह से आप निकाल ले। ये देखिए गाइस, हमारा कितना सुंदर गुना बाहर निकल गया। इसी तरह से आप भी इसी तरह से गुना निकाले, एकदम सीधा और एकदम बराबर गुना निकालना है आपको। और इसी तरह से आप पूरे लहंगे पे इस तरह से आप मगजी को लगा लें और फिर कर ले आप मगजी की कटिंग। फिर मैं आपको 3 सिलाई से मगजी को तैयार करना बताने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको मगजी को 3 सिलाई से आपको मगजी को तैयार करना है। ये देखिए, कपड़ा मेन फैब्रिक जो हमारा रहता है, मेन लहंगे का कपड़ा, उससे आपको इस तरह से बाहर की साइड खींचते हुए इस तरह से आपको लगाना है सिलाई। ये देखिए, इस तरह से आपको बिल्कुल भी सलवटें वगैरह नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आपको अच्छे से सिलाई लगानी है। अब देखिए, अगर हमारा कपड़ा ढीला रह जाता है, इस तरह से हमारे कपड़ा जो मेन कपड़ा होता है वो इस तरह से घुने पे चढ़ जाता है। इसलिए आपको कपड़ा बाहर की साइड इस तरह से खींचना है, जैसे मैं खींच रही हूँ। आपको जो मेन फैब्रिक होता है हमारा वो इस तरह से बाहर की साइड खींचना है हमेशा। चाहे कुर्ती सिले, काचली सिले, कुछ भी सिले, आप जब मगजी पे सिलाई लगाए तब आपको कपड़ा एक हाथ से इस तरह से बाहर की साइड खींचना है। और इस तरह से आप पूरी मगजी लगा दे लहंगे में। फिर आपको मैं एक नया ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर लहंगे की लंबाई वगैरह आप चेक करना चाहे ज़्यादा है या कम है तो इस तरह से आप चेक कर लें। ये देखिए, इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है मगजी की साइड से, मगजी की नीचे की साइड से आपको फोल्ड करना है, जिससे आप चेक कर सकेंगे हमारे लहंगे की हाइट, लंबाई ज़्यादा तो नहीं है। अगर लंबाई ज़्यादा वगैरह हो तो आप इस तरह से पहले ही कटिंग कर ले, जिससे बाद में कस्टमर आपसे शिकायत नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए, मगजी को बराबर कर लेना है और इस तरह से एकदम छोटा फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से फिर आप लहंगे को माप लें। देखिए, सलवटें वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है गाइस। इस तरह से आपको अच्छे से कपड़ा जमा लेना है। फिर ये जो इस साइड होता है ना, वहाँ से आपको लेना है 6.25 इंच, 6.5 इंच का हमारा लहंगा रहेगा तैयार, तो आधा इंच आपको कम लेना है। अगर आप चीड़ लगाते हो तो आपको आधा इंच चीड़ के लिए कम करना पड़ता है सिलाई। और यहाँ से बीच से लेना है 6 इंच। बस आपको वहाँ आगे की साइड, यहाँ इस साइड से आपको 6.25 इंच लेना है, बाकी सब जगह से आपको 6 इंच ही लेना है। और इस तरह से आप ये देखिए, किनारे किनारे आप कटिंग कर ले। और गाइस, एक तरीका मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस तरह से सेंटर मार्क लगा दे। पहला सेंटर मार्क और फिर इस तरह से वापस फोल्ड करके आप बीच में भी इस तरह से कट लगा दे। इस तरह से मैंने कमर पट्टी में भी कट लगाए हुए हैं गाइस, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी उनका क्या करना होता है। फिर गाइस, इस तरह से देखिए, लहंगा आपको इस तरह से पहले आगे की साइड रखना है। आपको आगे का पल्ला चेक करना है कि आगे का पल्ला किस साइड, तो हमारे जो बायां हाथ होता है उस साइड हमारे लहंगे की ये कट वाली सिलाई रहती है। तो इस तरह से जो आगे का पल्ला है वो आपको 1-1 इंच थोड़ा गहराई में कटिंग कर लेना है। अगर आपके ग्राहक ने आपसे बोला हो कि मेरा आगे से लहंगा लटकता है तो इस तरह से आप कटिंग कर ले, जिससे उनके लहंगा आगे की साइड नहीं लटकेगा। इस पर मैं आपके पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। इसमें मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया कि लहंगा आपको आगे की साइड लटकता हो तो इस तरह से आप कर ले, कटिंग कर ले। और जो यहाँ पे कट हो वहाँ पे इस तरह से वापस कट का निशान लगा दें। और जो बीच का जो कट होता है हमारा, वहाँ तक आपको कटिंग कर लेनी है। फिर आपको कमर पट्टी को तैयार कर लेना है गाइस। तो कमर पट्टी को इस तरह से दोनों साइड से आप फोल्ड कर लें, आधा इंच पर इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। हम वो पहले मार्जिन में, पहले जब वो कमर पट्टी लगाते हैं उस तरह से आपको मार्जिन लगाने। देखिए, लहंगे में जितने कट हमने लगाए उतने ही कट हमने कमर पट्टी में भी लगाए हुए हैं। फिर हम इस कट से कट को मिलाते हुए हम लहंगे में सेल भरेंगे।
फिर आपको देखिए इस तरह से मगजी से मिलाते हुए आपको पहले साइड की सिलाई मार लेनी है, जिससे आपका लहंगा सिलने में आसानी होगी। और इस तरह से पौने 1 इंच की सिलाई लेते हुए आपको सिलाई कर लेनी है। ऊपर से आपको 3 या 4 इंच तक कपड़ा छोड़ देना है, जिससे जब आप लहंगा पहनोगे तो उसमें आपको पहनने में आसानी होगी। और इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है। जब इस तरह से आप सिलाई लगाओ तो आपको हल्का सा पीछे से पकड़ के रखना है, जिससे आपके पीछे की साइड सलवटे वगैरह ना पड़े। और इस तरह से अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से फिर आगे पीछे कर लेना है मशीन को, जिससे आपकी सिलाई एकदम मजबूत हो जाए। फिर आपको चाक बनाने हैं लहंगे के। इस तरह से आपको चाक बना लेने हैं। आधे इंच पे इस तरह चाक बना लें। जहाँ पे हमारे बीच में सिलाई आती है वहाँ पे आपको इस तरह से मशीन को ला के रोकना है और फिर से आपको इस तरह से चाक बना लेना है, जिससे आपके चाक एकदम अच्छे से फिनिशिंग से बन जाए। ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको एकदम फिनिशिंग से चाक बना लेना है। फिर आपको निशान करना है। आपको सल कैसे बनाना है, सल हमारे 2.5 इंच पर इस तरह से आपको निशान कर लेना है, जिससे ये निशान जितने निशान आपने बनाए उतने चौड़े आपको सल भरने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.25 इंच का निशान कर लिया था गाइस, लेकिन आपको 2.5 इंच का सल का निशान बनाना है। देखिए गाइस, ये भी ग्राहक की पसंद पे होता है। तो ये देखिए आपको कट से कट मिला लेना है। और ये जो कट के अंदर जो हमारी ये लहंगे का जो कपड़ा है उससे हम कमर पट्टी पे सल भरेंगे। इस तरह से आप पिन वगैरह डाल दे, सुई वगैरह कुछ भी डाल दे। और ये जो हमारा बीच का कपड़ा है उसमें आपको सल भरना है, जिससे हमारे चारों साइड सल एक जैसे भरा जाते हैं। गाइस, ये भी ग्राहक की पसंद पे होता है। कोई ग्राहक चौड़े सल पहनता है और कोई एकदम छोटे छोटे सल पहनते हैं, लेकिन 2.5 इंच के सल हमारे एकदम परफेक्ट सल होते हैं। ऑलमोस्ट लेडीज़ 2.5 इंच के ही सल पहनती है। और इस तरह से आपको कट से कट मिला लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको कट से कट मिल जाना चाहिए गाइस, जिससे हमारे चारों साइड इस तरह से सल एक जैसे भराए। और एक जैसे सल भरने हैं गाइस, आपको एक जैसे सल बनाने, कहीं छोटा बड़ा सल नहीं बनाना है। आप चाहो तो अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो मैंने जैसे आपको निशान करके बताया उसी तरह से आप निशान लगा लें, फिर आप सल भरें। ये देखिए, आप समझिए, देखिए इस तरह से आपको सल भरने हैं। यहाँ से कपड़ा उठाना है और जितना सल का हमारा अंदर की साइड जाता है कपड़ा, उतना अंदर की साइड डाल देना है। ये इस तरह से आपको पूरे लहंगे में सल भर लेने हैं गाइस। मैं आपको पूरा वीडियो नहीं बता सकती, वरना आपका वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से 2 कट और बाकी है, तो इस तरह से आगे के पीछे के सल मैंने भरना बता दिया। अब आप आगे के सल भी इसी तरह से पूरे कमर पट्टी में सल भर दे। और अब आपको लगानी है कमर पट्टी। तो कमर पट्टी की चौड़ाई हमें रखनी है 1.25 से 1 इंच से 1.25 इंच की। इस तरह से आपको कमर पट्टी की चौड़ाई रखनी है। और इस तरह से कमर पट्टी लगाते हुए आपको लहंगे को हल्का हल्का से खींचना है और कमर पट्टी को लूज हाथों से लगाना है। अगर आपने कमर पट्टी खींची तो बेलन भी पड़ सकती है आपकी कमर पट्टी में, और सल भी आ सकते हैं, मतलब आपको चुन्नट भी भरनी पड़ सकती है। इसलिए आपको कमर पट्टी को नहीं खींचना है, सिर्फ आपको लहंगे के कपड़े को खींचना है। और इसी तरह से आप चाहो तो इसके पास में आप एक सिलाई और डाल सकते हैं। एक सिलाई, ये दूसरी सिलाई डालते हुए इससे आपको सल पीछे की साइड कर लेना है, नहीं तो अक्सर सल वाले लहंगे में हम जब सिलाई डालते हैं तब चुन्नट आ जाती है। तो इस तरह से आपको पीछे की साइड कर लेना है, कपड़ा नीचे की साइड खिसकाते हुए इस तरह से एक सिलाई और लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट